अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली है और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा स्टडी वीज़ा इन पुर्तगाल। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, पुर्तगाल में एडमिशन कैसे होते हैं, आपने वीज़ा में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एडमिशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपसे डिस्कस करेंगे। आमतौर पर जब भी स्टडी या स्टूडेंट वीज़ा की बात आती है तो मोस्टली एशिया में सब कॉन्टिनेंट लफ्ज़ यूज़ करूँगा, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीनों कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स की फ़र्स्ट चॉइस यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया होती है, जहाँ पे एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और वहाँ पे आपकी लिविंग भी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। यूनिवर्सिटी की फीसेस तो हैं ही हैं, प्लस आपकी जो लिविंग है उसके एक्सपेंडिचर भी हाई हैं। आज मैं आपको बताता हूँ पुर्तगाल के बारे में। पाकिस्तान में तो बिल्कुल लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं है, और अगर हो तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर यूके या कनाडा की बजाय उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस पुर्तगाल हो। पुर्तगाल के अंदर जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 47 हैं और पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो 74 हैं। पुर्तगाल के अंदर जो सिस्टम जिसको वो फॉलो करते हैं, पूरी यूरोपीय यूनियन और अदर कंट्रीज़ जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको ब्लोंगना प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस के तहत आपको गाइडलाइंस और गोल्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं, ताकि आप यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक इसके मेंबर हैं और उसकी वजह से आपकी ईजीली स्टूडेंट्स की जो है वो माइग्रेशन भी हो जाती है, उनके क्रेडिट आवर्स भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि तमाम जगह पे स्टैंडर्ड जो हैं उनके यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड रूल्स हैं, जिसके तहत यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वर्क करते हैं। अगर आप पुर्तगाल, और ये सिस्टम जो है वो डिग्री को 3 लेवल्स में ना आपके वो करता है। इसमें एक आपका होता है बैचलर लेवल, मास्टर्स लेवल एंड पीएचडी लेवल। तो इस सिस्टम के तहत पुर्तगाल इसका मेंबर है और यहाँ पे जो स्टडी का मेयार है वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज से इक्वलेंट है मोर और लेस। बल्कि कुछ जो आप कह लें कि साउथ पार्ट के यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे तो बहुत बेहतर है। आप इसको कंपेयर किसी भी अच्छे यूरोपीय कंट्री जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, उससे कंपेयर किया जा सकता है इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, तो हमारे जहन में कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड का नाम आता है। लेकिन शायद ये आपके लिए भी, जब मैं रिसर्च कर रहा था, मेरे लिए भी एक नई खबर थी कि पुर्तगाल के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जो 1290 से ऑपरेटिव है और इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा, और इसमें स्टूडेंट्स जो है 22,000 स्टूडेंट्स की इसमें गुंजाइश है। पुर्तगाल के अंदर भी जो आपकी हायर एजुकेशन है, जो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक यूनिवर्सिटीज़ है और दूसरा आपका पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है। अगेन जैसे हर मुल्क में होता है, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। जो सबसे ज़्यादा इसमें अट्रैक्टिव चीज़ है वो 2 हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है तो वहाँ की फ़ीस तकरीबन 1500 से लेके 2500 यूरो पर एनम के दरमियान वेरी करती है, जबकि आप अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये 4-1000 यूरो के करीब होती है। डिपेंड करता है 3 से लेके 4000 यूरो के दरमियान। दूसरा ये कि यहाँ पे जो लिविंग के अखराजात हैं आपके वो बहुत कम है। जैसे पुर्तगाल में लिविंग आपकी जो है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत कम है। अगर हम बात करते हैं पुर्तगाल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन है, जिसमें स्टूडेंट कैपेसिटी 50,000 स्टूडेंट है। इसे यू लिस्बोआ भी कहा जाता है। जो सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी कंसिडर होती है पुर्तगाल में वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो, जो कि 1911 में फाउंड हुई थी, और ये इस वक्त जो है ना वर्ल्ड की जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है उसमें कंसिडर होती है। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोइम्ब्रा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा है। इसके अलावा कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनमें आपका यूनिवर्सिटी ऑफ नोवा डी लिस्बन आ जाता है, कैथलिक लिस्बन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकनॉमिक्स है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस वक्त अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर होती हैं। अच्छा, आपने जब भी
अपना अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होगी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इन डिटेल। लेकिन आपको जो सबसे पहली चीज़ है, जो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है वो मोस्टली पोर्टुगीज़ जो कोर्सेज़ हैं वो ऑफर किए जाते हैं पोर्टुगीज़ लैंग्वेज में, बट एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेज़ जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ाए जा रहे हैं इस वक्त। तो जब भी आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है या कोर्स सेलेक्ट करना है, तो आपने ये देखना है कि आपने इंग्लिश वाले की, अगर आपको पोर्टुगीज़ नहीं आती तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज वाले ही कोर्स को सिलेक्ट करना है। इसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। अगर अंडर ग्रेजुएट जाएंगे तो वहाँ पे वो ग्रेजुएट लेवल पे एडमिशन लेंगे, और अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री के लिए जाएंगे। इसमें एग्ज़ाम्स भी जो है वो आपसे टेस्ट एग्ज़ाम्स भी लिए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी करता है। लैंग्वेज का जो टेस्ट है, अगर आप इंग्लिश वाले मॉड्यूल्स में जा रहे हैं कोर्सेज, तो इंग्लिश में आइल्स एकेडमिक, टोफल IBT, PTE एकेडमिक या CI एडवांस और C2 आपकी जो है ना आपका लेवल होना चाहिए लैंग्वेज का। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आपने पुर्तगाल में जाना है तो आपने जाने से पहले जो और डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उनमें आपके पास आपके एकेडमिक डिग्रीज़ जो हैं वो होनी चाहिए, टेस्टेड हो HSE से। उसके बाद नंबर 2 वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और फिर पोर्टुगीज़ एम्बेसडरी से भी। अच्छा, अगर आपकी जो डिग्रीज़ या ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो आप उनको पहले ट्रांसलेट करवाएं और उसके बाद इस सारे फेज से गुजरें, क्योंकि ये चाहिए। अगर आप पोर्टुगीज़ जानते हैं और आपने अगर एडमिशन लेना है पोर्टुगीज़ लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में, तो फिर भी आपको कोई प्रूफ देना है कि आपको पोर्टुगीज़ लैंग्वेज जो है वो आपको आती है। इसके बाद अब डॉक्यूमेंट्स की तरफ हम आ जाते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, हर यूनिवर्सिटी का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उसके बाद आपको प्रूफ चाहिए कि आपने जो, अगर उस यूनिवर्सिटी या उसका कोई एकेडमिक कोई टेस्ट वगैरह है जर्नल, इफ़ रिक्वायर्ड, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, मोस्टली है, कुछ में नहीं है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री आपकी, जैसे मैंने पहले कहा, अगर वो टेस्ट करवानी है आपने और अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं तो उसे ट्रांसलेट करवा लें। मोटिवेशन लेटर, आपने एक लेटर लिखना है यूनिवर्सिटी को कि वो आपको क्यों एडमिशन दे। उसमें आपने अपने तमाम सर्कमस्टांसेस जो हैं वो डिफ़ाइन करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आपका मोटिवेशन लेटर होगा उतने चांसेस आपके बढ़ जाते हैं एडमिशन के। इसके बाद आपने प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी 50 यूरो है, ये आपने साथ अटैच करना है। पोर्टफोलियो को CV भी कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है, कुछ कोर्सेज में मांगी जाती है कि आपने अपना पोर्टफोलियो अटैच करना है। अगर ऐसी सिनेरियो है तो फिर जो आपका CV है वो कोशिश करें प्रोफेशनली बाकायदा बना हो, और उसमें आपने कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, टू द पॉइंट आपने वो बनाना है। और एक अच्छा CV और एक अच्छा मोटिवेशन लेटर, ये दो चीज़ें आपके जो एडमिशन और वीज़ा में मेजर रोल प्ले करती हैं। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम आते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में आपके एडमिशन कब कब होते हैं। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो 3 आप कह लें टाइम ड्यूरेशन है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशंस लेती हैं। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन डेडलाइन इसको कहा जाता है, वो अप्रैल और मई में होता है। सेकंड एप्लीकेशन डेडलाइन जून एंड जुलाई, एंड द थर्ड एप्लीकेशन डेडलाइन अगस्त एंड सितंबर। आमतौर पर ये तीनों जो टाइम लाइन है यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कोर्स टू कोर्स। तो लिहाजा आपने प्रॉपरली जब इससे पहले रिसर्च करनी है कि आप जो कोर्स करने जा रहे हो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वो कोर्सेज करवा रही हैं, और वो कोर्सेज की क्या, उसमें एडमिशन के लिए आपकी एप्लीकेशन सबमिट की टाइमलाइंस क्या हैं। जनरली ये 3 टाइमलाइंस फॉलो की जाती हैं, लेकिन ये वेरी कर सकती हैं। तो आप इसके लिए आप देखते रहें, अपना यूनिवर्सिटी सबसे पहले सिलेक्ट करें और उसके बाद कोर्सेज देखें। इसके बाद आपको एक और चीज़ चाहिए होती है, जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो आपको एक चीज़ चाहिए वो हेल्थ इंश्योरेंस है। जिस ड्यूरेशन के लिए आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 साल की डिग्री है, तो आपकी जो इंश्योरेंस है वो 2 साल की होनी चाहिए। आपने जब एम्बेसी में आप जब अप्लाई करते हैं वीज़े के लिए, तो आपको वीज़ा जो फॉर्म है वो फिल करना है। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एक्नॉलेजमेंट है वो है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है, टिकट है, अकोमोडेशन का
अरेंजमेंट का कोई प्रूफ है, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आप जब जमा करवाएं तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि वो आपको इंटरव्यू के लिए दे मे कॉल यू, ज़रूरी नहीं 100%, लेकिन दे मे कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। जब वो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे, जर्नली वो आपसे ये पूछते हैं कि जी आपने जो ये जा रहे हैं, आपने इसकी जो फ़ीस पे की है वो फ़ीस कहाँ से वो आपने अरेंज की। अगर तो आपके फादर हैं तो उनके पास ये पेमेंट कहाँ से आई, आप खुद हैं तो मतलब आपके पास जो मनी ट्रेल, जो पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बड़ा आम बोला जाता है मनी ट्रेल, तो आपके पास मनी ट्रेल ज़रूर हो और आप ये दिखा सकेंगे जी इतने फ़ंड्स जो हैं ये मैं जो मेरे तालीम के लिए रिक्वायर्ड हैं वो मौजूद हैं। पोर्टुगीज़ जो एक सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है, जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल जो है डॉक्यूमेंट्स देने में बहुत तेज़ी करता है। उसमें स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है ना वो ये है कि पुर्तगाल के अंदर जो वीज़ा है आपको वो मिलता है 4 माह का शुरू में। जब आप जाते हैं तो वो आपको 4 माह के अंदर ही आपके बायोमेट्रिक उसका टीआरसी आपको मिल जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही एक इनकरेजिंग फैक्टर है जो कि दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। वहाँ पे आप जाते हैं, आपका जो स्टडी वीज़ा है वो पहले कंप्लीट होता है, फिर आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है और उसके बाद आप टीआरसी की लाइन में आते हैं। तो पुर्तगाल के अंदर पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपको टीआरसी जो है ना वो शुरू में ही मिल जाता है और आप बड़ी जल्दी पासपोर्ट लेने के अहल हो जाते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। आपके कोई भी कमेंट्स हैं इस वीडियो के हवाले से वो शेयर कीजिए। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हवाले से, वीज़ा विज़िट, ये जो स्टडी वीज़ा के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।